स्टॉप होते हैं। तो भाग्य बनता है संकल्प शब्द, तीनों से बनता है ना, संकल्प शब्द और कर्म। तो शब्द और कर्म वाला स्टॉप हो जाएगा तो एटलीस्ट खाली उतना ही दुर्भाग्य कम हो जाएगा। तो बाबा ने याद दिलाया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13:3। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भगत होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, और जो पुराने भगत होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? हम्म, याद। सब कुछ होगा। हाँ, बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी, योग लगा है उनकी निशानी। हल्के। हम्म। तो चलो फाइंड आउट कर लेना। 4 है। बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? सब राइट है। दो जो बाबा की लहर है वो बस कैच हो जाए। हाँ, एक आया अभी। मीठा को बाबा खीर खंड कहते हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते, ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई हमारा त्योहार है। होली हमारा त्योहार है। हमारे कौन कौन से त्योहार है? जो सत्य के त्योहार है वो हमारे त्योहार है। बाबा कहते हैं होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है, एक लहर है बाबा की, सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। बाकी हमारे कोई त्योहार नहीं है। बस। नहीं, सत्य की तो नहीं है। बस सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं, सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे ही नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि देवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर का मालिक बनाते हैं। स्वर के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं, चित्र जो मनुष्य देखकर वंडर खाए कि ये क्या है। मतलब उनको क्वेश्चन आए, सरप्राइज हो, वंडर खाए, ऐसे चित्र, ये क्या है। तो बाबा कहते हैं वो भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। अच्छी रीति ज्ञान वही उठाएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे, तो फिर पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर, तुम्हारे में बहुत थोड़े है। किन बातों के लिए? जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो क्या होगा, पवित्र होते जाएंगे। लॉजिक समझा ना? क्योंकि जिनको शरीर ही नहीं उनको याद करते करते हमारा शरीर भूलता जाएगा। शरीर का कॉन्शियसनेस और स्ट्रांग नहीं होता है, और इस कारण वो याद जब हमारा नहीं हो, देह भान, इम्प्योरिटी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है देह भान। तो जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे, और
रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है, और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? कुछ कुछ ऐसे चलन हो जाती है। कभी कोई क्रोध करता है, स्टेशन पे रिसीव करने में आप मिले नहीं, जोर से क्रोध कर दिया। फिर पहला थॉट क्या आएगा? रहम आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा? रहम आएगा या क्वेश्चन मार्क? नहीं, हमके हमारे लिए बोल रहे हैं, आपको रिसीव करने भेजा, आप इधर उधर हो जाते, वो बोलते वह कहीं और, फिर तो फिर बाबा कहते यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए। हम तो, चलो, एक कोई हमको फोन कर रहे हैं, उनको तो हजारों को फोन कर रहे हैं ना। अगर वो ऊपर नीचे स्थिति हो भी जाती है, ठीक है, रहम कब आ सकता है? जब उसके पीछे का रहस्य समझे, अंडरस्टैंड करे। तो बाबा कहते हैं, तो बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए, बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे। अच्छा, नहीं करेंगे सॉरी, तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते, पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। कोई भी धर्म वालों को कैसे समझाना है, इस हिसाब से तुम नए स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे उच्च धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। तो जो सबसे पहले पहले थे, फिर क्या लॉजिक क्या होगा? संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ना, अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। सबसे ज्यादा तो देवी देवता धर्म के होने चाहिए। अपने धर्म को भी समझते नहीं है, ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते ही नहीं है। एक दो को शांति की प्राइस देते रहते हैं। यहाँ पीस प्राइस, पीस हुई नहीं, पीस के लिए प्रयास किया, उसकी प्राइस है एक्चुअली। तो यहाँ तुम विश्व में हमको कितने पीस पीस प्राइज मिले बाबा के यज्ञ को? क्विज है। अपने संस्था का परिचय तो अच्छा होना चाहिए ना। कितने हो गए? किसी को नहीं पता। 7 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स हमें मिले हैं। दादी प्रकाश मणि को 6 मिला है, एक जानकी दादी को मिला है, प्रकाश मणि दादी को। अब वो अलग अलग स्थानों पे है, कुछ उदयपुर यूनिवर्सिटी है, फिर शिकागो में मिला, ऐसे अलग अलग स्थानों पे। तो पीस प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बाप बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। ये इनाम भी नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार मिलता है इनाम। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है? हमारा इनाम, हमारी इनाम है राजाई। ये इनाम देते, इतना बड़ा इनाम, कितना बड़ा है राजाई, और वो भी स्वर्ग की। हाँ, पूरी दुनिया। और बेस्ट, बेस्ट कंट्री भी सोचो, नहीं, बेस्ट वर्ल्ड की राजाई,
सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में एक मटका भी बाबा हमेशा कहते हैं ना, अगर करते हैं, लेते हैं, तो कितना ठोक ठोक के लेते हैं। इतनी बड़ी विश्व की राजाई दे तो ठोकेगा नहीं बाबा। तो कोई ट्रेन में उतरते ही गुस्सा करे तो इतना भी ठोकना नहीं चाहिए क्या? कोई वहां एकोमोडेशन वाले हमको गुस्सा करे, ठोकना चाहिए नहीं चाहिए? इतना इतना इसमें में पास होना चाहिए अगर विश्व की राजाई चाहिए तो। जरा भी क्वेश्चन आया बाबा क्यों कहते इतने विश्व की राजाई दे रहे, तो किसको देगा? इसलिए 8 कल भी बाबा ने कहा ना। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो बोलो मंजू बेन, विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी तो करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। और क्या मेहनत है? फिजिकल तो मेहनत वैसे ही थोड़ी कोई करना होता है, सारा यहाँ संकल्पों का मेहनत है। कितना फास्ट पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते ही नहीं है। जो मुरली नहीं पढ़ते, फिर वह क्या किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण ही नहीं करते, न अपना न दूसरों का, औरों का करते। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी है, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो। कौन कौन महारथी है? कई कहते वह महारथी है ना, क्यों कहते भेजो? क्योंकि खुद घोड़े सवार है। देखो वैसे बाबा कहते देखो ये कितने अच्छे है, फिर कहते क्यों, खुद भी तो लायक बनो। वह महारथी है। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर गृहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते। हम्म, मतलब बेताले, या तो वो ताला बंद हो, ये भी हो सकता है, या वो बेताल बोलते हैं ना। हाँ वही। और एक भूत का भी है ना बेताल। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हर एक की, अब ये कैसे बाबा को पता चले? बाबा को हर एक की सर्विस से तो मालूम पड़ता है ना। सर्विस करने वाला अपना पूरा समाचार बाप को देते रहेंगे। बाबा मैंने ये सर्विस की। उस समय साकार में जो भी जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो पूरा समाचार दो कि मैंने ये सर्विस की। मतलब सर्विस गुप्त भी हो लेकिन बताया भी जाए, ये भी हो, दोनों हो। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो वो गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं। एक तरफ कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान, गॉड्स चिल्ड्रन, गॉड इज माय फादर। फिर कह देते हम सब ईश्वर है। जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं। अब दोनों रॉन्ग है ना। अब या तो ईश्वर के बच्चे ये कंसेप्ट राइट है, या फिर हम सब ईश्वर है। हम लोग मास्टर गॉड बोलते हैं, ईश्वर थोड़ी बोलते, गॉड थोड़ी बोलते, अगर बोलते भी है तो। जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं।
भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत कैसी हो गई है? ये दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। इस इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में फिर चित्र को समझाओ, साथ में देवी गुण भी तो चाहिए ना। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे। देखा इनको, वो मॉडल होते हैं ना, जो इनके फैंस होते हैं, वो कंपेयर करते रहते हैं ना। हम्म, कितना हम उनके जैसे हैं। तो लक्ष्मी नारायण की फोटो इसलिए तो बाबा कहते हैं जेब में रखो। हम ऐसे गुणवान बन रहे। अपनी जांच करते रहो। क्या जांच करनी है? जांच। जांच का मतलब है चेकिंग या इन्वेस्टिगेशन। जांच, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन और चेकिंग में क्या फर्क है? डिटेल। क्यों ये संकल्प आया मुझे? क्यों ऐसे क्यों ऐसे मैंने मेरा एटीट्यूड बना, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करो। तो बाबा कहते हैं अपने में जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसे लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञानी होली और धुरिया है। धुरेंडी कहते हैं ना ये। हाँ, रंग वाली। होली जलाने वाली होती है, रंग वाली धुरंडी। धुरिया, धुरिया, होली धुरिया है। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान होली, विज्ञान हाँ धुरिया। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आज है ना एक्चुअली, मतलब वो होली कल बोलते हैं, लेकिन जलाने वाली होली। होली का मतलब ही है जलाने वाली, इसलिए वो होली का मीनिंग है। ज्ञान तो अपने से जो बाबा ने ज्ञान दिया वो होली। हाँ, वही पता ही नहीं ना। आदि रस्म तो पूरा करते भी नहीं है। हम्म लेकिन उसका अर्थ क्या है ये भी कोई नहीं जानते। और उसमें सब ना चिंटू चिंटू कचरे वचरे आजू बाजू में पड़े होते हैं ना। वो सब, इतनी इतनी स्टिक्स भी होती है, सब डालते जाते हैं। यहाँ वहां कुछ भी मिला, सब भस्म। धुरिया, खेलने वाली। मतलब विज्ञान मतलब डीप नॉलेज है ना, हम डीप नॉलेज के पॉइंट से खेलते हैं। एक मीनिंग ये भी समझ सकते हैं। अनेक संबंधों से खेले। हाँ, बहुत अलग अलग बाबा की इंटरप्रिटेशन है कभी। विज्ञान मतलब डीप, डीप साइंस है ना। ज्ञान का गहराई, ज्ञान योग, ज्ञान की गहराई। तो उसमें अलग अलग रंगों से खेलते हैं हम लोग। अलग मतलब वो, ये जलाते हैं, ये मनाते हैं ना। मनाने वाली है ना, मतलब सेलिब्रेट करने वाली है। तो विज्ञान मतलब डीप नॉलेज जब होती है, अगर एक मीनिंग उसका ये भी हो सकता है, सेलिब्रेट करते हैं बाबा के साथ या जीवन की। हाँ, तो वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। वो तो क्या क्या करते हैं उसमें, धूल डालते हैं, कचरा वो भी डालते हैं ना, मिट्टी विट्टी सब डालते हैं। क्यों? क्योंकि यह है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम क्या कर देती है? कई वर्ड से हाँ, पकड़ दिया। अच्छा, अब कर देती। घूसा ऐसा लगा देती है, घूसा, एक किक, ब्लो।
जो और ही दुबन में गिर पड़ते हैं, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात ही नहीं रहती है। क्यों? फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते। एक्चुअली जब तक खुद निकलना नहीं चाहते, तब तक दूसरा कितना भी हाथ लगा के ऊपर से करे, कैसे निकलेगा? खुद की तो इंटरेस्ट चाहिए ना, हाथ तो बढ़ाए, खुद मेहनत तो करे। इसलिए क्या ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। तो खुद थोड़ा तो करे, तब तो बाबा की मदद हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर दुबन में फंस पड़ते हैं। सदा माया के वार से बचने के लिए कभी देहाभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन है। बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती है। बलिहारी किसकी है? बाप की है। सुना? न कि बहनों की। उसकी किसकी नहीं है? ब्रह्मा की भी। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। वैसे बाबा कहते ब्रह्मा को दलाल के बिगर मेरे पास। हाँ, ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। यह भी पुरुषार्थ से सीखे है। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं, तो हम अपना कल्याण करते हैं। तो आज क्या है? आज होली है। अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान। पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, विज्ञान क्या चीज है किसको भी पता नहीं है। विज्ञान है, अब बताओ, विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। अच्छा, यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं, तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। देखो कितना एक्यूरेट है थकना। क्योंकि बहुत थकता भी कौन है पाठ बजाकर? संगम युग में हम एंजॉय करते हैं ना जीवन को। अब जो लास्ट वाली आत्माएं होगी, जब जिनका पार्ट नहीं होगा, तो वो पार्ट प्ले करते करते ज, थक जाना, ये भी शरीर के इम्यूनिटी की कम की कारण है ना। और हम आत्माएं भरतू जाएगी, थकती नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते, फिर शांति में जाना चाहते। हम लोग कोई परम धाम जाना ही नहीं चाहते, श्योर ना? परम धाम जाना चाहते हैं जल्दी से। ये देखो सब शांति से बैठे हैं। नहीं जाना चाहते हैं ना। स्वर्ग में जाना चाहते, परम धाम में थोड़ी बैठना चाहते। हाँ, बाबा का यहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा कर लो। परम धाम में तो वैसे भी नहीं होगा फिर कोई सोचते हैं ना, दुनिया में तो ये है ना कि वहां जाएंगे, वहां भगवान के पास ज्यादा रहेंगे। पर ज्ञान जो समझ में आता है, तब पता चलता है वहां ज्यादा रहने का फायदा भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे। और दूसरा रीजन भी है परम धाम में क्यों जाना नहीं चाहते, जो बाबा ने अभी कहा ना, विज्ञान बोला ना। थक जाते हैं तो परम धाम की। हम थके नहीं है पाठ बजाते बजाते, थके? हम्म, तो हाँ, हर बात में फ्रेश रहते। कितनी फुल स्टॉप कर लेते, होली लगा देते फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं लगाते, इसलिए वो आत्माएं थकती है, कोई बात हो जाती है, लंबाते रहते। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये फिर वही हालत होगी। हम अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते ये ड्रामा बनाई क्यों? अरे, ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है।
अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। क्या? आगे चल सब पता चल जाएगा। कौन कौन इस कुल के है जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य फिर वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है, दे अभिमान छोड़ दे अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए डैश ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। हाँ, वैसे तो मुरली अकॉर्डिंग राइट है, लेकिन आज बाबा ने बहुत यूनिक बात बोली और गहराई की। राखी। अच्छा, ये राखी, ये कोई त्योहार की बात ही नहीं है इसमें। अब क्या आएगा? तुम्हारे लिए डैश ही बड़ाई, तुम्हारे लिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये त्योहार है, स्टडी करना, यही तो हमारी सेलिब्रेशन है। पढ़ाई करते हैं तो क्या क्या फायदा होता है। देखो, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, संकल्प नहीं, जितनी देर पढ़ाई करते मुरली करते हैं उतना पॉजिटिव रहते, और फिर सेंटर पर आके करते तो एकदम पावरफुल वातावरण मिलता है। हाँ, रियलाइजेशन होती है अंदर, और फिर परिवर्तन हो जाता है और श्रेष्ठ संकल्प चलते रहता है। पुराना सारे संकल्पों को, कुछ भी हुआ कल, अभी मुरली सुनी, क्या लगता है, चलो कोई बात नहीं। उस समय चाहे कुछ भी बोल दिया हो, कर दिया हो, सोच लिया हो, अभी लगता है ठीक है, कोई बात। है तो होता है ना अनुभव। तो इसलिए हमारी पढ़ाई ही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, त्योहार है। तो सबको कहना है, तुम्हारे लिए पढ़ाई बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे तो जानते हैं, ये सब देख के तुरंत बाबा क्या है, स्विच ऑन करते हैं। बच्चे तो जानते सत्युग में कोई उपद्रव होता ही नहीं, इसलिए अभी हाइट हो जाएगी, एकदम पिक के बाद फिर जीरो हो जाता है। एकदम घोर रात्रि के बाद फिर सुबह शुरू होता है। तो नेगेटिविटी की पिक के बाद फिर एकदम पॉजिटिविटी। रावण राज्य में बहुत उपद्रव होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत न मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल बच्चे अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। हाँ, किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो, अब वो कहते जास्ती बात नहीं करो किससे, नहीं तो नुकसान हो जाता है। एक्चुअली ज्यादा बात जब करते रहते तो नहीं बोलने वाली बात भी बोल देते हैं। ज्यादा सुनने वाला होता है ना, तो नहीं सुनने वाली बात भी सुनते रहते हैं। इसलिए बाबा के, तो फिर फीलिंग आती है, जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत, प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती न बोलना बहुत अच्छा है। कुछ भी बात हो, नहीं भी आता है, नहीं बोला वो तो स्टॉप तो हो गया ना एटलीस्ट। नहीं समझ आती है, कुछ एक्स्ट्रा बोल दे फिर और गलत हो जाए। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो।
वैसे भी बोलने के बाद इमीडिएटली रियलाइजेशन आ जाता है ना, विशेषकर बाबा के बच्चों को, कि फिर वो अपना वापस उसको वो टेस्ट करते हैं, वो ब्लड टेस्ट जैसे होता है ना, शब्दों की टेस्टिंग करते तो पता चलता है कि हमारी इसमें मेजर हमारी भी कंट्रीब्यूशन है पूरे, जिसको इश्यू कहते हैं ना, ये बात एक इश्यू बन गई। बोलने से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से क्या करना है? प्रीत नहीं लगानी। हम्म, जितना कई बार हमने डिस्कस किया ना, हर कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में आता है तो पता चलता है सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है किसी भी वे से। चाहे वो आत्मा बदल जाती है इसलिए झूठा है, कभी कोई भावना में इस तरफ बैठ जाए, नहीं वो रहने दो। तो कभी कोई बदल जाता है तब चेंज हो जाता है, इसलिए भी। हाँ, और कभी कोई आत्मा नहीं शरीर में होती है तब लगता है क्या है, झूठा है। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम में फील होता ही है कि ये सब कितना टेम्पररी है, और रियलिटी पता चलता है। तो वो तो परिस्थिति के बाद पता चलता है, और समझदार बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं उनको पहले से रियलाइजेशन, और उस समय वो पक्का होता है, उनको फिर उस समय रिग्रेट होता है, दर्द होता है। हमको उस समय ज्ञान पक्का होता है, ये फर्क है ज्ञान और अज्ञानता में। बाद में रियलाइज होती है, हमें रियलाइज होके और स्ट्रांग बनते हैं, और वो फील करके, वो रियलाइज नहीं होती, फीलिंग करके दर्द में जाते। फर्क है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के, अंडरलाइन, और कोई से प्रीत नहीं लगानी। टेस्टेड एंड ट्राइड है, टेस्टेड एंड ट्राइड है कि नहीं है, कि अभी और टेस्ट करना है? भगवान कह रहा है ना, वैसे भी टेस्टेड है, और वो भी दूसरे की गलती से समझ लेना। दूसरे तो कई अनुभव करते ही है ना, क्या है संसार, चाहे अपने ही है, लेकिन ऐसे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिटी नहीं, जितना चाहे उतनी अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वानी बाप रूहानी बाप हम की रूहानी बाप रूहानी के रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों नमस्ते, की रूहानी बाप बच्चों दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया को बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है सच। हाँ, आंसर मिला। रॉयल्टी, मीठा। हाँ, खीर खंड मीठा हो गया। गुण अच्छे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक बचा है, उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा वो पाएगा, इसमें बताया। तो ये है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा सो पाएगा। पहला पॉइंट है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए। इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है।
हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? जांच करो। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं? बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। अच्छा, दूसरा है मुरली पर क्या करना है? पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। पिछले 1 महीने से एक बार भी मुरली मिस नहीं की। कितने? एक बार भी। वंडरफुल। बाबा कहते चाहे सुन नहीं पाए लेकिन पढ़े, पूरे दिन में सुने। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसी महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। चाहे अपनी चाहे दूसरों की। चित्त पर, पहले चित्त पर होता है, फिर चिंतन में जाता है और फिर शब्दों में आता है और फिर कर्मों में आता है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका होता है? चित्त पर रखने का। फिर वो चिंतन में चलता है। तो चित्त और चित्त पर कौन सी बात रखते हैं? जिसका चिंतन चलता है, जो हर्ट होता है। हर्ट भी कौन सी बात होती है? जिस पर बहुत अटैचमेंट होता है, जिससे एक्सपेक्टेशन होती है, वो बात ज्यादा हर्ट होती है ना। और वो मतलब अटैचमेंट, हम कहते बात ऐसी थी और ज्ञान की समझ हमें कहती है मेरा अटैचमेंट ऐसा था। तो वो बात, तो इसलिए वो हर्ट होता है, इसलिए वो चित्त पर रहता है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे रहम दिल बनो। ये रहम अर्थात ही कल भी डिस्कस किया था ना। रहम अर्थात ही कुछ भी बात हुई, पता चलता है कि बेचारा वो आत्मा बहुत डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट है तो जैसे कोई लकड़ी के सहारे चलेगा तो रहम ही आता है ना कि ऐसे कैसे चलता है, बेचारा लकड़ी के सहारे चल रहा है। तो अपने संस्कारों से डिपेंडेंट है। और दूसरा, उसको उसके संस्कार के कारण वो 10 लोगों को बोलेगा ही बोलेगा। मतलब 10 के साथ वो क्रोध करेगा ही करेगा। तो उसको 10 के साथ का हिसाब किताब वैसे ही मिलना है। हमारे साथ किया
4 लोगों के साथ किया, तो उसका तो कितना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अंडरस्टूड है। तो अब मुझे क्या करना है? रहम करना है। ये जब क्लियर होता है ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ईज़ी हो जाता है। हाँ, बेचारा, क्योंकि अपना अकाउंट कितना स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। चित्त पर नहीं रखना, चित्त पर के लिए वही है फॉरगिव, ये वाला स्टाइल, ये वाली फीलिंग से ही फॉरगिवनेस आती है। और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मम्मा के। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है, मतलब बांधेलियों के अकॉर्डिंग बाबा मम्मा ने बताया। बिन देखे प्यार करो, घर बैठे याद करो। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है? यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने। कल्प पहले पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में करम बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। वो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। बीज शिव बाबा और पूरे क्रिएटर और क्रिएशन, ये बहुत क्लियर हो। ज्ञान का मतलब है सिर्फ क्रिएटर नहीं। वैसे भी जब तक वो कंपनी को देख पता नहीं चलेगा उसकी क्या क्वालिटी है, कैसा है, तब तक वो क्रिएटर पर भी तो इतना विश्वास नहीं आएगा ना। रेमंड्स के वो कपड़े को देख के लगता है ना, हाँ बहुत अच्छा होगा। तो क्रिएशन को भी अच्छी तरह से जानना, तब क्रिएटर को जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बीज और झाड़। क्लियर हुआ बाबा? तो तुमको तीसरा नेत्र मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज का और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलियारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ भी लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा है तो देखो, मम्मा बोल रही है इतना 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। लोकलाज, यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई है सेपरेट, परंतु इसमें घर फिटाने की बात ही नहीं है। कभी देखा घर फिटाते हुए? देखा? सब एक एक टेस्टिमोनियल है कि हमारे संबंध पहले से बहुत अच्छे हो गए। सबके ऐसे ही है ना टेस्टिमोनियल। कोई ऐसे नहीं बोलता कि हमारे संबंध बिगड़ गए। तो परंतु इसमें घर फिटाने की बात ही नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। देखो बाबा किसी भी हालत में, चाहे कुमार भी है चाहे कुमारी भी है। अब जैसे वो जो सिंगर था ना उस दिन 2 तारीख को जो भाई आया, दीपक भाई, तो माँ पहले समर्पित था ओआरसी में, फिर मदर अकेली थी और अकेली हो गई तो जरूरत रही, तो फिर घर में, तभी घर में रहते, तो घर में रहते चलो ज्ञान मतलब मुरली आदि करते। तो अगर समर्पित है और अगर फिर भी ऑब्लिगेशन है तो भी घर अलाउड है।
वो इस दिन जल्दी इसलिए गया क्योंकि मदर अकेली है, एजेड है और अकेली है, मतलब जरूरत है, तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये जरूरत है। तो कब घर फिटाते हैं? कुमार कुमारी है तो भी पहले ऑब्लिगेशन। तो इसमें कठिनाई नहीं है, पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पाठ को जान चुके हैं, इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। घर बैठे पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा व्यक्ति सारे जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। बाबा की हर पॉइंट साइंस है, लॉजिकली प्रूव कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले को, लेकिन अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव ही अपने आप में एक सबसे बड़ा वैसी अथॉरिटी है, फिर नॉलेज, फिर सत्यता। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। इतनी कितनी है? 50,000 बहनें, 25,000 प्लस भाई। अगर 75,000 पूरा जीवन दिया है तो कोई ऑर्डिनरी बात तो नहीं है ना। हमको अगर स्टाफ भी मिलता है कोई डेडिकेटेड, पूरा डेडिकेटेड वैसा स्टाफ भी नहीं मिलता है, और फिर 10 लाख परिवार पूरा धारणाओं में चलने वाले, सुनने वाले की बात नहीं है, घर बैठे पीस ऑफ माइंड देख रहे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो अथॉरिटी है ना, तो ज्ञान की, सत्यता की और अनुभव की, 3 अथॉरिटीज है। ओके जी।